देश भर में लाखों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक और सियासत के सबसे बड़े मुद्दे राम मंदिर निर्माण का कार्य कब शुरू होगा, इसे लेकर आज भी उत्सुकता जो है वो बनी हुई है। मुख्य तौर पर यही जानने के लिए क्विंट की टीम जो है वो अयोध्या पहुंची है। प्रथम नवरात्र यानी 25 मार्च, तो प्रथम नवरात्र से भक्तों के दर्शन भगवान के नए आसन पर हों, हम इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं और इसी तैयारी सब लोग मिलकर करते हैं। ये राम जन्मभूमि का जो मंदिर है यह 268 फुट 5 इंच लंबा होगा, 140 फुट चौड़ा होगा और भूतल से लेकर जो है शिखर तक जो है इसकी ऊंचाई जो है 128 फीट होगी। इस प्रकार से 1,75,000 घनफुट संपूर्ण मंदिर में पत्थरों का उपयोग होगा। 1,00,000 घनफुट पत्थर बनकर तैयार है। भूतल और प्रथम तल में जो है नीचे रामलला विराजमान होंगे भूतल में, और ऊपरी तल में राम दरबार का चित्रण होगा। अभी सर्वे होगा जमीन का, भूमि का कंटूर तैयार होगा, कंटूर के माध्यम से तय होगा लेवलिंग क्या हो। उसके बाद सॉइल टेस्टिंग होगा, कम से कम 80 फीट 90 फीट नीचे जाएंगे और वहाँ की मिट्टी के सैंपल लेंगे, कम से कम 10 पॉइंट्स पर लेंगे। वो रुड़की यूनिवर्सिटी या IIT कानपुर कहीं जाएगा और वो बताएंगे कि इस मिट्टी की ताकत कितनी है, लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या है। उसके आधार पर गर्भगृह के फाउंडेशन का ड्राइंग, डिजाइन, ये सब तैयार होगा। संपूर्ण मंदिर का जो परिक्षेत्र है वो लगभग 70 एकड़ में है और एक कल्पना थी कि भगवान राम के जीवन चरित्र को आत्मसात करे हिंदू समाज, और इसको ध्यान में रखते हुए उनकी झलकियां बनाई जा रही हैं। ये यहीं पर बनाई जा रही हैं थोड़ी दूर पर, और राम कथा कुंज का नाम दिया गया है। और इसके अलावा जो है उस परिसर में जो है वैदिक पाठशाला होगी, संत निवास होगा। इसके अलावा जो है राम कथा प्रशिक्षण केंद्र हो सकता है। पहले पुत्रष्टि यज्ञ से शुरू करके ये मूर्तियाँ होगा आपका राज्याभिषेक तक मूर्ति निर्मित होगा। जो अभी हम लोग कम से कम आधा माने 50% हम लोगों का मूर्ति निर्मित हो चुका है, जो सीता हरण तक हम लोग आ चुके हैं। भारतीय स्टेट बैंक में जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अकाउंट खुल गया है, और ये अकाउंट जब से खुला है तब से लोगों ने अपना भेजना जो एक दान स्वरूप जो है वो अपनी धनराशि भेज रहे हैं। चेक के माध्यम से भी भेज रहे हैं, ड्राफ्ट के भी माध्यम से भेजेंगे। लेकिन अकाउंट चूँकि ऑनलाइन हो जाएगा तो व्यापक रूप से लोग भेजना शुरू कर देंगे। इसका शिलान्यास कौन करने आए? प्रधानमंत्री मोदी आएंगे? शिलान्यास हो चुका है, शिलान्यास की क्या जरूरत नहीं, इसका अभी जो नया मंदिर जब उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को बुला रहे हैं आप? किसी को नहीं बुला रहे। अब बात कर लेते हैं दूसरे पक्ष की, यानी कि मस्जिद की। अयोध्या से करीबन 22 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव के रौनाही में राज्य सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को ज़मीन जो है वो आवंटित की है, और मैं इस वक्त उसी ज़मीन पर जो है वो खड़ा हुआ हूँ। जो कृषि विभाग की ज़मीन है उसके ठीक बीचों बीच ये मज़ार भी यहाँ पर बनी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर मस्जिद बनाई जाती है तो किस तरह का यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर होगा, ये तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक के बाद ही जो है वो साफ निकल कर बात जो है वो सामने आएगी। नमाज कहीं भी पढ़ी जाएगी, चाहे वो धन्नीपुर में पढ़ी जाए चाहे यहाँ पढ़ी जाए। ये नहीं है कि अगर हम यहाँ से वहाँ पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा फायदा मिलेगा। वहाँ के लिए भी मस्जिद है, यहाँ भी मस्जिदें हैं। तो हमारी मांग तो अब तो यही है कि उस ज़मीन पे खेती की जाए, जो अनाज पैदा हो गरीबों में बांटा जाए। आज से 60 दशक पहले जो अयोध्या थी वो आज अयोध्या नहीं है, लेकिन राम मंदिर बन जाने से अयोध्या का विशाल स्वरूप पैदा होगा। और सरकार को इस पर चाहिए कि यहाँ पर अस्पताल हुए, धर्मशालाएँ हुई, ऐसे चीज़ें यहाँ पर लेकर के आएँ जिससे अयोध्या का विकास हो।